Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shai Kabrar and I'm back with this new video. As I already stated in my previous video that in the next video I will cover the process of security guard license. So today we are going to cover the same thing. उससे पहले कहना चाहूँगा security guard jobs बहुत ही ज़्यादा अच्छा option है, not only for students but also for new immigrants. Like जो लोग कनाडा में आते हैं as a new immigrants और वो अपनी स्ट्रीम में जॉब नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो इंस्टीड ऑफ वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज इट इज़ रियली गुड टू वर्क एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो उसमें जो उसकी पे होती है वो भी पे रेट नॉर्मल पे से थोड़ा अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक 14 पॉइंट समथिंग और 15 ही मिलेगा, उससे बेटर आपको पे रेट भी मिल जाता है और उसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस कैसे हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो देयर आर ओनली 3 steps which we need to follow, and the first step we just need to enroll with an agency. एजेंसी क्या होती है? बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। 40 आवर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। ये ऑनलाइन का ऑप्शन भी स्टार्ट हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। तो अगर आप नहीं जा सकते एजेंसी, जो भी आप जिस भी एजेंसी से आप रजिस्टर हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली ऑनलाइन ट्रेनिंग घर पर बैठकर ले सकते हैं। उसमें वो आपको कुछ उसकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देंगे। उसमें वो फास्ट एड के बारे में बताते हैं, सीपीआर बताते हैं। अभी ये चीज़ें मैं तो आपको नहीं बताऊंगा वाला हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, लेकिन हाँ, आप ये वहाँ पे वो लोग आपको बता देंगे कैसे आपको फास्ट एड प्रोवाइड करना है और जो भी उसकी बेसिक नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें आपको ट्रेनिंग में गाइड कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप जब वो आप कंप्लीट करते हैं ट्रेनिंग, तो बेसिकली 40 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको मिलता है TCN नंबर, दैट्स कॉल्ड ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है जब आप किसी एजेंसी से एनरोल करते हैं। एजेंसी प्राइवेट होगी, दे विल चार्ज अराउंड $150, 160, 175, मतलब जो प्राइस है वो डिफरेंट है। मैंने 175 पे किया था। मैंने मार्शल सिक्योरिटी है मिसिसागा में, वहाँ से एनरोल किया था। तो मैं उसका लिंक भी आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। उनका $175 मैंने उन्हें पे किया था। वहाँ से मुझे ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर मिल गया था। तो उसके बाद सेकंड स्टेप इज दैट लाइक वंस यू आर डन विद योर ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर यू विल हैव टू बुक योर एग्जाम एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड $75। तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है या ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे वाले केस में जो उनका सेंटर था, टेस्ट सेंटर, वो काफ़ी दूर था, तो मुझे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही बुक किया था। तो घर पर उसके लिए सिंपल सा है, आपका स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, रूम में एग्ज़ाम के टाइम कोई भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक मिथ है, लोग कहते हैं कि हमें टेस्ट सेंटर पर जाकर देना है वरना वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, बहुत ही स्मूथ था। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। आपका कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए, आपका कैमरा क्लियर होना चाहिए, आपका फेस कैमरे की तरफ होना चाहिए और रूम में कोई भी ऐसी नॉइज़ नहीं होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कि एग्ज़ामिनर को लगे कि आप किसी से बात कर रहे हैं या आप कहीं और देख रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसे लगेगा कि आप चीट कर रहे हैं। इस स्टिल वो ऐसा भी नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम में ही आपको फर्स्ट दे विल जस्ट वॉर्न यू कि हमने ऐसा कुछ नोटिस किया है, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। दे विल वॉर्न यू। अगर उन्हें आपने तब भी नहीं माने तब वो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं। तो वंस यू आर डन विद योर एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में आपको 62% लाने होते हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसके लिए एक यहाँ पे PDF है, जो PDF मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच की हुई है मैंने। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक उसका फाइंड कर सकते हैं। तो वो PDF बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू विल डन विद दिस PDF यू विल गो थ्रू विद दिस PDF, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। तो इसमें आपको बेसिकली 62% पासिंग मार्क्स होते हैं। वो आपके ऊपर है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपके बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन अगर 62 से कम आपका स्कोर आता है तो आपका वो पासिंग में इंक्लूड नहीं होगा, फिर आपको यू विल हैव टू अपेयर इन इट अगेन। So third step बहुत ज़्यादा easy है। Once you are done with your exam and you get the passing score, then you will have to apply for security guard license. It will cost you around $80 और उसमें उसका भी एक जो लिंक होता है, I have already mentioned the link in the description, तो आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर सकते हैं उसका लिंक भी। वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे सारे,
और जब वो आप वंस यू आर डन विद दिस थिंग देन यू विल गेट द डिजिटल लाइसेंस। फर्स्ट आपको एक डिजिटल लाइसेंस मिलेगा, आपकी ईमेल पर आ जाएगा, वो आपका 10 डेज में, विद इन 10 वर्किंग डेज में यू विल गेट इट। बट जो आपका कार्ड का लाइसेंस होगा वो इट विल टेक अराउंड 1 मंथ। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है। फर्स्ट आपने ट्रेनिंग करनी है, वंस यू विल गेट द TCN नंबर यू कैन जस्ट बुक द एग्जाम एंड देन यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस। बेसिकली इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो हम देखें तो मैंने 175 पे किया था उसका, उसके बाद मैंने 75 पे किया एंड देन आई पेड 80, तो ये 330 और 3 समथिंग 300 अराउंड, मतलब ये मैंने इसका पे किया टोटल और मुझे सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस मिल गया। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स क्यों ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। तो सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स कम्स अंडर एसेंशियल सर्विसेज। ये जो एसेंशियल सर्विसेज वर्ड है यही सारी चीज़ कंप्लीट कर देता है यहाँ पर। वैसे वेयर हाउसेज भी एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, लेकिन वेयर हाउसेज में बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क रिक्वायर रहता है। तो अगर हम बात करें सिक्योरिटी सर्विसेज की, उसमें हम अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देते। कहीं कहीं साइड पर हमें आराम से हमें बैठना होता है, हमें ऑब्जर्व करनी होती हैं चीज़ें सिर्फ, उसके साथ साथ वी कैन डू आवर ओन थिंग। ओके, कहीं कभी ऐसा भी साइट मिली हुई होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स स्टडी भी कर सकते हैं साथ के साथ। तो लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन लाइक वी आर फेसिंग दिस लॉकडाउन थिंग अगेन एंड अगेन। तो हर बार ऐसा नहीं है, ये कनाडा में भी हो रहा है कि लॉकडाउन लग रहा है। अब अभी रिसेंट में क्या हुआ है, लॉकडाउन अनाउंस हो गया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग बंद कर दी गई है। इस ऐसे टाइम पर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स बेचारे रेस्टोरेंट्स में जॉब कर रहे हैं या मॉल्स में जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब्स जो हैं वो चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ जो होता है वो 50% कर दिया जाता है। तो ये स्टेप जो होता है इससे थोड़ा सा ज़्यादा लॉस होता है लोगों को, लेकिन सिक्योरिटी सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं है, वो एसेंशियल सर्विसेज में आती है। इवन ऐसे टाइम पर सिक्योरिटी की जॉब्स बढ़ जाती हैं। क्या होता है कि हम वैक्सीनेशन में हमें हेल्प के लिए जॉब मिल जाती है, वहाँ पर हमें उसके अलावा स्क्रीनिंग की जॉब्स मिल जाती हैं। तो मतलब ये जॉब्स के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे टाइम में। तो अगर हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस है तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हमें मतलब टेंस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वी विल गेट द जॉब एंड हमें कुछ भी सफ़र होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ होता है, हमें फ़ीस पे करनी है और भी बहुत सारे मसले होते हैं। तो वो सारे मसले हम ईज़िली हल कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसी जॉब है जिससे लॉकडाउन से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो this is the reason I just applied for this license because I knew that it comes under essential services. So और जब से मैंने ये अप्लाई किया, सीरियसली आई हैव डन वर्क विद फैक्ट्रीज एंड एवरीथिंग। अब बहुत ज़्यादा सुकून है और बहुत ही मतलब जॉब भी एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्री एंड वेयर हाउसेज बहुत ही ईजी है। I know like most of the people know about this process, but like people who don't know about it, like they are planning to get the security guard license. So I believe that this video will help you guys to get the license, and I have already told the complete process and cost in this video. So if you really like the content and you like the video, you just need to like, share and subscribe. You need to do all three things, and please share my video with your friends and family members and ask them to subscribe my channel. Thank you guys. Thank you everyone.